स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक्स के अगले पार्ट की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है मैट्रिक्स के अगले भाग में अदिश का आव्यूह से गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आव्यूहों के योग में अदिश गुणनफल का बंटन नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। इन दो टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में भी मिलेगा, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अदिश का आव्यूह से गुणनफल क्या होता है। ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने मान लिया कोई एक अदिश राशि है, जैसे k। हमने जैसे मान लिया एक अदिश राशि है k, ठीक। और यहाँ पर एक आव्यूह हमने ले लिया, कोई भी आव्यूह, जैसे A, B, C, D। यह एक आव्यूह है और यह एक क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि K एक अदिश राशि हमने माना है और A एक आव्यूह है, ठीक। तो जब भी किसी राशि का किसी आव्यूह में आप गुणा करेंगे, यानी अगर K का गुणा हम A में कर दें तो K, उसके बाद A का मान A, B, C, D। तो देखिए आपने क्या किया, K का गुणा A में किया है। तो जब आप K का गुणा A में करेंगे तो K यहाँ A का मान ये है। अब K का गुणा सभी तत्वों में हो जाएगा, यानी KA, KB, KC, KD। तो यहाँ पर आपने देखा कि किसी भी राशि का जब किसी आव्यूह में गुणा करेंगे तो आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ A है एक आव्यूह, तो अगर इसमें आप K का गुणा करेंगे तो K का गुणा सभी तत्वों में हो जाएगा और ये किसका मान है, KA का। अगर इसी तरह से कोई एक आव्यूह दिया हो A बराबर जैसे 3, 5, 6, 1, 0, 2, तो यहाँ पर अब हम किसी का गुणा कर दें इसमें। जैसे अगर हम गुणा करना चाहते हैं तो मान ले 3 का गुणा इसमें कर दिया। अगर 3 का गुणा A में करेंगे तो हो जाएगा 3, A 3, 5, 6, 1, 0, 2। तो 3 का गुणा जब A में करेंगे तो 3 का गुणा A के सभी तत्वों में हो जाएगा, यानी 3A का मान कितना होगा, 3 का गुणा इसमें करिए 9, इसमें भी होगा 3, यहाँ पे होगा 15, 3 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा 6 से 18, 3 का गुणा 2 से 6। तो आपने देखा जब हम किसी अदिश राशि का किसी आव्यूह में गुणा करते हैं तो आव्यूह के सभी तत्वों में उस राशि का गुणा हो जाता है। ये नियम बहुत ही स्पष्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन बनाना हो अदिश का आव्यूह से गुणनफल का, तो आप यही बताएंगे किसी अदिश राशि K का किसी आव्यूह से गुणा करने पर आव्यूह के सभी तत्वों में गुणा हो जाता है। इसका डेफिनेशन है किसी अदिश K तथा आव्यूह A बराबर Aij के गुणनफल को KA से प्रदर्शित करते हैं, जो अदिश K से A के प्रत्येक तत्व को गुणा करने से प्राप्त होता है, अर्थात KA बराबर KAij। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो आव्यूह A होगा उसका प्रत्येक अवयव Aij से प्रदर्शित होगा। तो जैसे ही A में K का गुणा होगा तो K का गुणा आव्यूह A के सभी तत्वों में होगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक आव्यूह ले ले A बराबर 3, 2, 0, -1, 2, 3। अगर इसमें आप 2 का गुणा करते हैं तो सभी तत्वों में होगा 6, 4, 0, -2, 4, 6। तो जैसे अगर आव्यूह A है
तो जैसे ही आप 2 का गुणा करते हैं तो इसके सभी अवयव में 2 का गुणा हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल और ले यहाँ पर, जैसे p बराबर किसी भी क्रम का हो, उसमें कोई रूल नहीं है कि इसी क्रम में गुणा होगा, किसी भी क्रम का हो क्वेश्चन, उसमें जब किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसके सभी अवयव में गुणा होगा। अगर p बराबर लिया जाए 3 2 -1 0 -2 9 हो गया। अगर आप इसमें 3 का गुणा करें तो 3p हो जाएगा, 3p। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 9 6 -3 0 -6, यहाँ 27 होगा। तो अगर आप भी p है तो जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो इसके सभी अवयव में 3 का गुणा हो जाएगा। तो अब डिफिनीशन जैसा था उसके हिसाब से एग्जाम्पल भी हो गया। अब आपका डिफिनीशन और क्लियर हो जाएगा। किसी अदिश के, जैसे इसको आप अदिश मानिए, ठीक है, आव्यूह a, ये आव्यूह p है, अगर यहाँ समझे ये अदिश है तो ये आव्यूह a है, इनका गुणनफल 2a हो गया। ऐसे p और 3 का गुणनफल 3p हो गया। ठीक उसी तरह से k और a का गुणनफल ka होगा। यहाँ पर लिखा गया अदिश k से a के प्रत्येक तत्व को गुणा करने से प्राप्त होता है। और यहाँ लिखा गया है किसी अदिश k तथा आव्यूह a के गुणनफल को ka से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी तरह अगर 2 का गुणा a से करेंगे तो 2a हो जाएगा, 3 का गुणा p से करेंगे 3p हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी किसी अदिश का किसी आव्यूह से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा हो जाता है। तो जो यहाँ आंसर आपको प्राप्त होगा वो भी एक आव्यूह के रूप में प्राप्त होगा। यानी अदिश का आव्यूह से गुणनफल करने पर एक आव्यूह ही प्राप्त होता है। ठीक है, यानी उसका आंसर एक आव्यूह के रूप में ही मिलेगा। अगर a बराबर एक आव्यूह है तो जैसे ही 2 का गुणा करोगे तो वो रहेगा एक आव्यूह ही। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसे मान लीजिए आपको एक आव्यूह दिया हुआ है, a बराबर किसी भी क्रम का हो सकता है 3 2 1 0, हमने मान लिया। अगर हम इसको इसी के साथ जोड़ दें यानी a + a कर दें तो हो जाएगा 3 1 2 0 प्लस पुनः उसी को जोड़ना है 3 1 2 0। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद, a + a बराबर 3 + 3 6, संगत तत्व को जोड़ दीजिए जैसे पिछले वीडियो में बताया, 4 यहाँ 2 यहाँ 0। अब बीजगणित में आपको ये बताया गया है कि सजातीय राशियों का योग होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर a + a है तो क्या आएगा 2a। तो इसका दूसरा रास्ता होगा कि जो हम उसी को आपस में जोड़ते हैं तब आंसर आता है, तो हम क्या करें उसी आव्यूह में 2 का गुणा कर दें। यानी अगर a बराबर दिया है तो 2a निकालना हो तो क्या हो जाएगा 2a, a का मान 3 2 1 0। तो यहाँ क्या होगा 6 4 2 0। तो आप देखेंगे दोनों आंसर में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। देखिए वही आंसर आपका आया हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि a + a बराबर क्या होगा 2a। ठीक है, यानी अगर किसी आव्यूह को 3 बार आपस में जोड़ना है तो 3 का गुणा कर दो, आपस में 3 बार मत जोड़ो, उसमें टाइम लगेगा आपका। अगर किसी आव्यूह को 2 बार जोड़ना है तो उसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, तो इस बात से क्लियर हो गया कि a + a बराबर 2a होगा, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था इसलिए हमने इसको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आव्यूहों के योग में अदिश गुणनफल का बंटन नियम। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका, और बंटन नियम यह एक प्रमेय है जो हम सिद्ध भी करेंगे इसे। यदि k एक अदिश राशि है, वह a और b 2 आव्यूह हैं, तो k a + b बराबर ka + kb होगा। वैसे तो आप देखेंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, लेकिन हम इसे सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम a एक आव्यूह ले लें, इसका जो तत्व है aij, इसका जो आर्डर होगा m ×
n होगा। दूसरा अवयव है b, इसका जो तत्व होगा bij, इसका भी आर्डर m इंटू n, क्योंकि जब तक आर्डर सेम नहीं होगा इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। a बराबर ये मान लिया, b बराबर वो, तो अगर हम a प्लस बी निकाल लें, a प्लस बी निकालें तो क्या हो जाएगा, जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो संगत तत्वों को जोड़ देंगे, आर्डर उसका वही रहेगा, यानी aij प्लस bij आर्डर m इंटू n होगा। तो अगर a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a प्लस बी बराबर इतना होगा। अगर हम यहाँ k का गुणा कर दें, ठीक है, तो k a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ai j प्लस bi j m इंटू n। अगर हम इसमें k का गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा गुणा और उसमें भी गुणा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, k aij प्लस k bij, आर्डर उसका वही होगा m इंटू n। अब अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, k aij m इंटू n प्लस k bij m इंटू n। अब इसे हम बाहर निकाल सकते हैं k को, तो aij m इंटू n प्लस k bij m इंटू n हो गया। तो अब हम सभी से बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ k इसका मान क्या होगा, a प्लस k इसका मान क्या होगा, b। तो ये था k a प्लस b, ठीक है। तो आव्यूहों के योग में अदिश गुणनफल का जो बंटन नियम है यही है कि किसी अदिश का आव्यूहों के योगफल में गुणा करेंगे तो उस अदिश का दोनों आव्यूहों में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक था यही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, ठीक है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।